अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी शफा खाना चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत वाफियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक आसानी से पहुँचती रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो डिसेंट्री के ताल्लुक से है, जिसे पेचिश भी कहा जाता है। पेट से जुड़ी समस्याएं सामान्य से लेकर गंभीर रूप में भी सामने आ सकती हैं, जिसमें से एक नाम पेचिश का भी शामिल है। देखा गया है कि जानकारी के अभाव में कई लोग इसे सामान्य दस्त ही समझ लेते हैं, लेकिन ये आम बात नहीं है, ये गंभीर रूप ले सकता है। इस ताल्लुक से हम तफसील से बात करेंगे। दस्त के गंभीर रूप को पेचिश कहा जाता है। ये बैक्टीरिया और पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का मल पानी की तरह निकलता है और मल के साथ खून भी आता है। इसके होने के पीछे शिगेला नामक बैक्टीरिया और एटामोइबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट जिम्मेदार होते हैं। अगर वक्त रहते इसका इलाज न किया जाए तो इसके कई घातक नतीजे सामने आ सकते हैं। पेचिश के जो प्रकार होते हैं उस ताल्लुक से भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके जो किस्में बयान की गई हैं, जैसे बैसिलरी पेचिस, ये पेचिस शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण होता है जो दूषित खाद्य पदार्थ, पानी और संक्रमित व्यक्ति के जरिए फैलता है। दूसरा है अमीबिक पेचिस। अमीबिक पेचिस ये दूसरा प्रकार है जो एटामोइबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट की वजह से होता है। ये पेचिस ज़्यादातर स्वच्छता की कमी वाले एरिया में होता है। ये पैरासाइट दूषित खाद्य पदार्थ और दूषित पानी के जरिए फैलता है। ऐसे एरिया में दस्त वाले लगभग 40% लोगों को अमीबिक पेचिस की शिकायत होती है। जैसा कि हमने बताया कि पेचिस होने का जो मुख्य कारण है बैक्टीरिया, शिगेला और एटामोइबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट होता है। ये बैक्टीरिया और पैरासाइट मुख्तलिफ कारणों से फैलते हैं जिन्हें पेचिश होने की वजहों में गिना जा सकता है, जैसे दूषित पानी, दूषित आहार, संक्रमित मल, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। इसके जो लक्षण होते हैं पेचिश के, जिसमें दस्त होना, बुखार आना, पेट में दर्द, मल के साथ ब्लड का आना और बुखार के अलावा ठंड लगना, मल के साथ खून आना, पेट में दर्द या अन्य समस्या का जाहिर होना, ये बैसिलरी और अमीबिक पेचिस दोनों के कारण हमने और इसके लक्षण बताए हैं। अब इसका जो घरेलू उपचार है, जो घरेलू इलाज है, जिन नुस्खों को इस्तेमाल में लाकर हम आसानी के साथ इस मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए करना यह है कि बटर मिल्क, 1 गिलास बटर मिल्क लेना है, जिसे छाछ भी कहते हैं। बटर मिल्क को ताज़ा लेकर इस्तेमाल में लाना है, यानी पी जाना है। पेचिस की कंडीशन में रोज़ाना 2 से 3 गिलास बटर मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे पीना चाहिए। बटर मिल्क को पेचिस के लिए घरेलू इलाज के तौर में काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। बटर मिल्क का इस्तेमाल पेचिस में आराम दिलाने में मददगार साबित है। हालांकि ये किसी तरीके की इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जो लिमिट इसकी बताई गई है उसके दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल करेंगे कि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा जल्दी मिलेगा, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान मिलेगा, इसलिए लिमिट में रहकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है एक आसान नुस्खा, आधा कच्चा पपीता लेना है, 3 कप पानी, पपीते को छील कर कद्दूकस कर लेना है, फिर पानी में डालकर 15 मिनट के लिए इसे उबाल लेना है। इसके बाद इसे छान कर थोड़ी देर के लिए गुनगुना होने के लिए रख दें। पानी के गुनगुना होने के बाद इसका इस्तेमाल करना। इसे रोज़ाना 2 से 3 बार पीना है। पेट संबंधी समस्याओं के इलाज में पपीता काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल से अपच, पेचिश और कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल पपीते में पपैन और कायमोपपैन जैसे प्रोटीयोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से समृद्ध होते हैं। यहाँ एंटीबैक्टीरियल गुण पेचिश से बचाव और कुछ हद तक रोकथाम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में ये माना जाता है कि पपीता पेचिश के लिए घरेलू उपाय के रूप में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी का बीज लेना है, 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 गिलास छाछ यानी बटर मिल्क। सबसे पहले मेथी के बीज को अच्छे से पीस लेना है, फिर इसे छाछ में
मिलाकर पीना है। रोज़ाना 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथी के बीज को पेचिश के लिए घरेलू उपाय में बेहतर माना गया है। भुने हुए मेथी के बीज को पेचिश के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, जो इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। मेथी के बीज में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले पेचिश से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा आधा नींबू 1 गिलास पानी को हल्का गर्म करना है, फिर इसमें नींबू को निचोड़कर पी लेना है। दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेचिश के घरेलू इलाज में नींबू का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद माना गया है। नींबू डायरिया का कारण बनने वाले बैक्टीरिया से बचाव का काम करता है। इसके पीछे इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण प्रभावी होते हैं। पेचिश की कंडीशन में नींबू सीधे तौर पर फायदेमंद माना गया है। इसका इस्तेमाल फ़ायदा देता है। इसके अलावा एक आसान नुस्खा और है, 1 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी। सबसे पहले पानी को हल्का गर्म कर लेना है, फिर इसमें सेब के सिरके को अच्छे से मिलाकर पीना है। इससे रोज़ाना 1 से 2 बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेब के सिरके का इस्तेमाल पेचिश की कंडीशन में सुधार का काम करता है। दरअसल इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रभाव पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को दूर रखने और इनसे लड़ने में मददगार होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पेचिश का एक कारण बैक्टीरिया भी है, इसलिए ये सेब का सिरका पेचिश में कुछ काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ब्लैक टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली चाय की पत्ती, 1 कप पानी, 2 से 4 बूंद नींबू का रस। पानी में चाय की पत्ती को डालकर उबाल लें, इसमें जायके के लिए नींबू का रस शामिल कर लें। इसे दिन में 2 बार पीना है। तो ब्लैक टी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और डिटॉक्सिफाइंग गुण मौजूद होते हैं, जो संक्रामक पेचिश के इलाज में काफ़ी फायदेमंद माने गए हैं। इसके अलावा एक आसान नुस्खा है, 1 चम्मच बेल का गूदा और पानी ज़रूरत के मुताबिक। सबसे पहले बेल के गूदे को पानी में अच्छी तरीके से मिला लेना है, फिर इस मिक्सचर को पी जाना है। बेल एक तरह का पेड़ होता है, इसके फल को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेल का फल डायरिया और पेचिश दोनों कंडीशन में फ़ायदेमंद है, तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और पेचिश की जो प्रॉब्लम है डिसेंट्री की, इसमें खूब पानी का इस्तेमाल और पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना पेचिश के लिए उपचार की तरफ एक पहला कदम है। पुदीने की चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नींबू पानी में पुदीना डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेट के संक्रमण के लक्षणों से राहत दिला सकता है। पेचिश की परेशानी जब शुरू हो जाए तो खाने पीने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ये घरेलू नुस्खे हमने जो बताए, इसका इस्तेमाल करके उससे राहत पाया जा सकता है। ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाले खानों से ऐसी कंडीशन में परहेज़ करना चाहिए। बाहर के खानों से, डब्बाबंद खानों से और फास्ट फूड से परहेज़ करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा तला भुना भी ना खाएं, क्योंकि जब पेट ही गड़बड़ है तो कंट्रोल में रहकर फिर खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस पर परहेज़ और पाबंदी न लगाई गई तो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए जो नुस्खे बताए गए उसका इस्तेमाल करके इस मुश्किल से छुटकारा पाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आप तक जो पहुंचाई गई है ये बेहतर लगेगी। अपने कमेंट के ज़रिए हम तक अपनी राय ज़रूर पहुंचाएं। आजकल इतना काफ़ी समझते हैं, फिर किसी दूसरे वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।